हेलो गाइस, दिस इज़ ऐश्वर्या वर्मा। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कल हमने पढ़ा था फिज़िक्स के बारे में, फ़िज़िक्स का रिलेशन क्या है दूसरे ब्रांच के साथ में, और साइंस के डेफिनेशन, फ़िज़िक्स का नॉर्मल डेफिनेशन, ये सब हमने कल देखा था। जिस किसी ने भी नहीं देखा है कल का वीडियो, प्लीज़ जाकर डू चेक द वीडियो, तो फिर आगे के वीडियो उससे समझ में आएंगे, क्लियर होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो आज हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और रेलेवेंट फिज़िकल प्रिंसिपल, और उसके किस फिज़िकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मतलब कि डिवाइस और उनके क्या क्या प्रिंसिपल हैं, ये सब हम आज देखेंगे। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है ये। फिर उसके बाद कंप्यूटर। कंप्यूटर किस पे बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? डिजिटल लॉजिक पे बेस्ड है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये सारे प्रिंसिपल को हम अच्छे से स्टडी करेंगे आगे, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी बस जान लो कि डिवाइस क्या क्या है और वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। एरोप्लेन। एरोप्लेन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम को भी हम आगे बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। फिर पार्टिकल एक्सेलेटर्स। मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पार्टिकल एक्सेलेटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। रेडियो एंड टेलीविज़न। रेडियो एंड टेलीविज़न जो है वो प्रोपागेशन ऑफ रेडियो वेव के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। लेज़र। लेज़र किस पे बेस्ड है? एम्प्लीफिकेशन बाय पॉपुलेशन इन्वर्जन पे बेस्ड है। ये सारे इनके प्रिंसिपल हैं और ये सब डिवाइसेस हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एटॉमिक रिएक्टर। एटॉमिक रिएक्टर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? फ्यूजन ऑफ यूरेनियम एटम बाय स्लो न्यूट्रॉन, इस पे बेस्ड है। फिर उसके बाद है जेट प्रोपल्शन। ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। फिर उसके बाद है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये जो है ये कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे बेस्ड है। ये सब हो गए डिवाइस और उनके प्रिंसिपल। ये सारे प्रिंसिपल को एक एक करके हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये सब प्रिंसिपल क्या है, लेकिन ये सब बाद में है। अभी बस जान लो कि डिवाइस क्या क्या है और वो किस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सम ग्रेट फिजिसिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। कुछ फिजिसिस्ट के नाम और उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन हैं, वो सब जानना ज़रूरी है स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले देखते हैं हम सर इसाक न्यूटन के बारे में। न्यूटन को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। तो वो कहाँ के थे? वो इंग्लैंड के थे। और उनकी डिस्कवरी क्या क्या है, उन्होंने किस पे वर्क किया? लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, कॉस्पुलर थ्योरी ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो न्यूटन है उन्होंने काम किया है, और ये सारे लॉस को हम पढ़ेंगे आगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे कहाँ के थे? वो इंग्लैंड के थे। उन्होंने क्या डिस्कवरी की है? उन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी की है, और डायनमो के बारे में बताया है, और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये सब बताया है इन्होंने। फिर उसके बाद है एल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी के थे। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, ये सब बताया। फिर उसके बाद है रॉन्टजन। वो जो हैं वो जर्मनी के थे। उन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की है। और गैलीलियो गैलीलियन ये हैं, ये जो हैं ये इटली के थे। इन्होंने गैलीलियन टेलीस्कोप की डिस्कवरी की है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मैक्सवेल। मैक्सवेल जो है वो स्कॉटलैंड के थे। उन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में बताया है। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल इन अ गैस, ये सब बताया। और आप लोगों को ये लगा होगा ये सब क्या है, ये सब जो डिस्कवरी है ये सब के बारे में ही हमको आगे पढ़ना है। तो बस अभी ये जान लो कि इसके फिजिसिस्ट कौन थे, किस किसने इसकी डिस्कवरी की और वो सब कहाँ के थे, ये बस माइंड में थोड़ा रख लीजिएगा, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद है जी मरकॉनी, वो जो थे वो इटली के थे। उन्होंने वायरलेस की डिस्कवरी की है। फिर उसके बाद है मिलिकन, ये यूएसए के थे। इन्होंने चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को बताया है। फिर उसके बाद है जे थॉमसन, ये जो थे ये इंग्लैंड के थे। इन्होंने
EM ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव रेस, ये सब के बारे में बताया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिजिसिस्ट का नाम है चैडविक। चैडविक ने क्या बताया है? चैडविक इंग्लैंड के थे, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है उन्होंने, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद है बैक्वेरल, ये जो थे ये फ्रांस के थे, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की है, और ये साइंटिस्ट लोगों के नाम पे ही यूनिट भी होता है, तो बैक्वेरल जो है एक यूनिट भी है, तो ये साइंटिस्ट का नाम है, इसी के ऊपर यूनिट हुआ है। ये जो है ये फ्रांस के थे, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की है। फिर उसके बाद है वोल्फगैंग पॉली, ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया के थे, इन्होंने बताया है कि पार्टिकल्स एक्सक्लूजन, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताया है, जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डी ब्रॉगली जो थे वो फ्रांस के थे, उन्होंने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का जो ड्यूअल नेचर है, मतलब दो तरह का नेचर है लाइट का, उसे उन्होंने बताया। किसने बताया? डी ब्रॉगली ने। और वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल के वेव नेचर को भी इन्होंने ही बताया, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद है हाइजनबर्ग जो थे वो जर्मनी के थे, उन्होंने क्या बताया? प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी के सिद्धांत को इन्होंने दिया है। किसने? हाइजनबर्ग ने। और इन्होंने मैट्रिसेस भी दिया है और डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है नील्स बोर डेनमार्क के थे, इन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल, पहला सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल नील्स बोर का ही था, जो कि थे कहाँ के? डेनमार्क के, ठीक है। ये सब दिमाग में बैठाइएगा, तो फिर आगे ये सब जो है जो डिस्कवरी है इसको हम एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद है माइकलसन, जो कि थे USA के। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट दिया है इन्होंने, ठीक है, माइकलसन ने। फिर उसके बाद है आर्किमेडिक्स, ये ग्रीस के थे, इन्होंने क्या दिया? आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल दिया है। फिर उसके बाद है अब्दुस सैलम, जो थे पाकिस्तान के थे, इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन दिया है अब्दुस सैलम ने, जो कि पाकिस्तान के थे। फिर उसके बाद है हबल, जो कि थे ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स ये बताया। फिर उसके बाद है रॉबर्ट बॉयले, जो कि थे इंग्लैंड के, इन्होंने बॉयलेज लॉज दिया है। ये सब कुछ को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, आगे एक एक लॉ को देखेंगे कि कौन सा लॉ क्या बोलता है। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।